नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों एमएमआरडी के द्वारा वडाला के अंदर एक कमर्शियल प्लॉट के डेवलपमेंट को लेकर बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के अंदर बीकेसी के अल्टरनेटिव प्राइम लैंड कंपनीज को डेवलपमेंट के लिए दी जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीकेसी भी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एमएमआरडी के पास बहुत ही कम ज़मीन यहाँ पर बची है कंपनीज को देने के लिए और इसी के चलते वो कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई के कुछ और प्राइम एरियाज में कंपनीज को लैंड अलॉट की जाए और वहाँ पर भी बीकेसी जैसी डेवलपमेंट की जाए। आज से कुछ दिन पहले वर्ली लैंड को लेकर सेम बिड्स इनवाइट की गई थी और अब वडाला के अंदर भी 10,860 स्क्वायर मीटर लैंड को लेकर बिड्स इनवाइट की गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एमएमआरडी का ओरिजिनल प्लान ये है कि वडाला को वो मुंबई का तीसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे बीकेसी और नरीमन पॉइंट के बाद। तो उसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप यहाँ पर चल दिया गया है। अगली दो अपडेट बेंगलोर सबर्बन रेल को लेकर है, जहां पर के राइड के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि बेंगलोर सबर्बन रेल के कॉरिडोर 2 को रिवाइव किया जाए और अभी इसी के अंतर्गत नए टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के आसपास L&T, जिसको पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कॉरिडोर 2 के लिए, उन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया था क्योंकि उनको लैंड एक्विजिशन में काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही थी। और उसी के बाद के राइड लगातार ये कोशिश करता रहा है कि दोबारा से यहाँ पर टेंडर्स इनवाइट किए जाए। अब ऑलमोस्ट 4-5 महीने के गैप के बाद दोबारा से यहाँ पर फ्रेश टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं, जिसमें 7.8 किलोमीटर का एक वायडक्ट, 1.2 किलोमीटर का एक डबल डेकर वायडक्ट और 11.6 किलोमीटर के आसपास का एक एयर क्लियर सेक्शन बनाया जाएगा। अगली दूसरा अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है और इसके अंतर्गत राजस्थान में 6 एग्जिस्टिंग सिटीज को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन सिटीज में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो रिस्पॉन्सिबल है जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, उनके द्वारा प्रपोजल राजस्थान सरकार के पास में पहुंचाया गया था, जहां पर वो चाहते थे कि मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर, इन 6 सिटीज को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप किया जाए और अभी इसको अप्रूवल मिल चुकी है। बीकानेर और भरतपुर के लिए 80-80 करोड़ रुपीस, भिवाड़ी के लिए 50 करोड़ रुपीस, अलवर के लिए 60 करोड़ रुपीस, जबकि खाटू श्याम जी और मंडावा के लिए 30-30 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अभी क्योंकि अप्रूवल वगैरह सब यहाँ पर मिल चुका है, तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा चेन्नई ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया है और यहाँ पर लैंड एक्वायर करने के लिए टोटल 6 विलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों एक ग्लोबल सिटी कम्प्लीटली एक नई ग्रीनफील्ड सिटी होगी चेन्नई के पास, जो बनेगी चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है इसकी डेवलपमेंट के लिए और उन्हीं के द्वारा अभी जो 6 विलेजेस शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें कुल मिलाकर 787.52 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर की जाएगी, जहां पर IT पार्क्स, ट्रेड जोन्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनकर तैयार होंगे। फिलहाल पहले फेज को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर मेट्रो, रोड और बस कनेक्टिविटी दी जाएगी सिटी के लिए। होपफुली इस बार तमिलनाडु सरकार यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि पहले भी चेन्नई में इसी तरह के सेम प्रोजेक्ट को लेकर वो 2 बार अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे के एक्सपेंशन से रिलेटेड है, जहां पर दोस्तों इसके एक्सटेंशन को लेकर एमएमआरडीए के द्वारा ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया गया है और इसके अंतर्गत अभी सबसे पहले एक सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पहले से ही चल रही थी, अभी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 12.95 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो घाटकोपर में छेड़ा नगर से थाने के आनंद नगर तक बनेगा। हर साइड पर 3 लेन्स बनाई जाएंगी ट्रैफिक के लिए और कम्यूटर्स के लिए। कुल मिलाकर 2682 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है इस एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर और अभी क्योंकि काम स्टार्ट हो गया है, तो अगले 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि दिल्ली मेट्रो के ऊपर कुछ सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स को अभी और एक्सटेंड किया जाएगा और 32 के आसपास अभी मेट्रो स्टेशन इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चाहता है कि पीक आवर्स में मेट्रो स्टेशन पर क्राउडिंग को रोकने के लिए और ट्रैवल को स्मूथ बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को और लंबा किया जाए, ताकि और लोगों को वो अकोमोडेट कर पाएँ। और इसके चलते होगा ये भी कि जो और बड़ी ट्रेन्स हैं उनको भी काफ़ी इजीली ऑपरेट किया जा सकेगा। इसी के चलते कुछ सिलेक्टेड स्टेशन यहाँ पर भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जहाँ पर पीक आवर्स में काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है। बात करो स्टेशन के बारे में, तो नोएडा सेक्टर 15, 16, 18, गोल्फ कोर्स, नोएडा सिटी सेंटर, लक्ष्मी नगर, पृथ्वी विहार, इस तरह के स्टेशन जो कि मोस्टली ब्लू लाइन के ऊपर ही आएंगे, वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टेंडरिंग वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जल्द आपको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों विकसित उड़ीसा विजन के अंतर्गत उड़ीसा सरकार के द्वारा मिशन पंचायत अनवेल किया गया है और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि 2047 तक उड़ीसा के अंदर 53,000 फ्यूचरिस्टिक मॉडल विलेज को डेवलप किया जाए। दोस्तों यूजुअली हमने देखा होगा कि हमारे देश की दूसरी स्टेट्स में
फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ को तैयार किया जा रहा है, लेकिन ओडिशा सरकार उसके साथ-साथ फ्यूचरिस्टिक मॉडल विलेजेस को भी डेवलप करना चाहती है, जो एक अच्छा स्टेप है रूरल डेवलपमेंट में। और ओडिशा जैसी स्टेट के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में ही रहती है। तो ऐसा क्या है कि पार्क्स, लाइब्रेरी कम इंफोटेनमेंट सेंटर्स, कल्याण मंडप, प्लेग्राउंड्स, आर्ट, आंगनबाड़ी सेंटर्स, टूरिज्म सर्किट्स और हैंडीक्राफ्ट हब्स इन एरियाज़ में बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल इस प्लान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर 2029 तक 7,000, 2036 तक 20,000 और 2047 तक बाकी के जो बचे हुए 26,000 विलेजेस हैं, उन सबको डेवलप कर दिया जाएगा। अगली 2 अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 60 एकड़ का लैंड पार्सल शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है दिल्ली एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट के लिए। और अब यहाँ पर काम आगे बढ़ाने के लिए कंपनीज की तरफ से बिड्स भी इन्वाइट की गई हैं। तो दोस्तों ये एजुकेशनल सिटी नरेला के अंदर बनकर तैयार होने वाली है, जिसकी प्लानिंग डीडी काफ़ी लंबे समय से कर रहा है। वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, रिसर्च सेंटर्स, इनोवेशन हब्स, लाइब्रेरीज और कुछ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। इसके अलावा ऑडिटोरियम्स, कन्वेंशन सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, बुक शॉप्स और रिटेल आउटलेट्स भी यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्च आएगा। और अभी क्योंकि लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है, तो उम्मीद है कि काम यहाँ पर आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों एमएमआरडीए काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मोबिलिटी प्लान के ऊपर काम कर रहा है। और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाए कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सके। दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 6,335 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जिसमें 9 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 48 सेंसस टाउन्स और 1,427 विलेजेस आते हैं। तो इतने बड़े एरिया के लिए इस टाइप का मोबिलिटी प्लान प्रिपेयर करना अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा। बात करूँ उस इनिशियल प्लान्स के बारे में, तो टारगेट ये है कि 2041 तक 682 किलोमीटर का सबअर्बन रेल नेटवर्क, 487 किलोमीटर की मेट्रो, 1100 किलोमीटर के नए हाईवेज और 570 किलोमीटर का बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को लेकर भी कुछ छोटे बड़े प्लान्स यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं। अगर दोस्तों एमएमआरडीए को ये काम करना है, तो उनको 5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये काफ़ी हैफ्टी अमाउंट होती है। अभी देखना ये है कि ये काम कभी आगे बढ़ पाएगा या फिर नहीं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी दिल्ली से ही है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट प्रोसेसिंग को लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने अनाउंस कर दिया है कि 4 और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज दिल्ली के अंदर बनाई जाएंगी और इनके लिए वो 361 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली में ऑलरेडी कई सारी प्लेसेस पर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, जिनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली साफ करने में तो लगी हुई है, लेकिन डेली बेसिस पर जो गार्बेज यहाँ पर डंप हो रहा है, उसके चलते लैंडफिल्स तेजी से खाली नहीं हो पा रही हैं। और उन्हीं को अभी यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टारगेट करने वाली है। वो चाहते हैं कि जो डेली गार्बेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है या फिर डंप हो रहा है, उसको डेली बेसिस पर ही प्रोसेस कर दिया जाए। उन्हीं को कैटर करने के लिए नए प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे। भलसवा में 1800 टन पर डे, सिंघोला में 700 टन पर डे, ओखला में 1400 टन पर डे, जबकि नरेला बवाना एरिया में भी 1200 टन पर डे की कैपेसिटी वाला प्लांट बनकर तैयार होगा। कॉन्ट्रैक्टर की हायरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और अगले 6 महीने के अंदर अंदर चारों के चारों प्लांट्स फंक्शनल कर दिए जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।